हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है याजूज और माजूज का वाकया। याजूज और माजूज अल्लाह ताला के एक कौम थे जो बहुत जालिम और शरारत करने वाले थे। ये लोग हमेशा नफरत की लड़ाई और तबाही फैलाने में मशगूल रहते थे। कुरान करीम में सूरत कहफ में इनका जिक्र आता है। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को एक काम दिया, लोगों के दरमियान इंसाफ और हदायत का रास्ता फैलाना। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने बहुत दूर दूर के इलाकों का सफ़र किया। एक दिन वो एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो इंतहाई शरारती और ख़तरनाक थी। ये लोग याजूज और माजूज थे। ये लोग हर चीज़ को तबाह कर देते और किसी की बात नहीं सुनते थे। इनकी हरकतें इतनी जुल्म और शरारत से बड़ी होती थी कि हर कौम इनसे डरती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये लोग बहुत जिद्दी और शरारती थे, इसलिए सीधा रोकना मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला की हिदायत से हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक मजबूत दीवार बनाई जो पहाड़ों के दरमियान थी। इस दीवार के जरिए याजूज और माजूज को अलग कर दिया गया ताकि वो दूसरी कौमों को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो बहुत ही अहमियत थे। उन्होंने कहा कि जब मेरा अल्लाह चाहेगा तो ये रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। लेकिन हदीस बताती है कि याजूज और माजूज अभी भी जिंदा है। वो दीवार के उस पार क्या कर रहे हैं? क्या वो सोए हुए हैं? नहीं, वो अभी भी अपने निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वो हर रोज दीवार को पीटते हैं, हथौड़ों से, हाथों से, किसी भी चीजों से, ताकि वह दीवार टूट जाए। लेकिन वह दीवार शीशे की तरह साफ ही रहती है, उसको कुछ असर नहीं होता। एक मरतबा दीवार के अंदर एक सुराख नजर आता है जिसमें से सूरज की रोशनी नजर आती है। वह बहुत खुश होते हैं और उनका जो बड़ा सरदार है वो कहता है कि इस दीवार को सुबह तोड़ेंगे। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो वो सुराख गायब हो गया होता है अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि वो हर रोज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अल्फाज कहना भूल जाते हैं, इंशाअल्लाह। हर दफा के साथ ऐसा ही होता है। एक मरतबा जब वो दीवार में फिर सुराख उन्हें नजर आया तो फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठे इस दीवार को तोड़ेंगे। और फिर आखिर बार उसने इंशाअल्लाह कहा। जब वो सुबह उठे तो अल्लाह के हुक्म से वो सुराख वही का वही था, क्योंकि उसने इंशाअल्लाह कहा था। जब वो दीवार को हाथ लगाते हैं तो दीवार रेजा रेजा हो जाती है। दोस्तों, फिर जो मंजर होगा वो इंसान ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। कुरान कहता है कि जब वो आज़ाद होंगे तो हर ऊंचाई से फिसलते हुए नीचे गिरेंगे और वो पानी के सैलाब की तरह आएंगे। उनकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि कोई घोड़ा या गाड़ी इनसे बच नहीं पाएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है कि उनका पहला बड़ा गुरोह सही तरबिया के पास से गुजरेगा जो एक समंदर में होगा। यह शाम और फलस्तीन के दरमियान एक बहुत बड़ी झील है। वो इस झील पर में से गुजरेंगे और इस झील का पानी पीते जाएंगे और ये झील का पानी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। जब इनका आखिरी ग्रोह पहुंचेगा तब पानी समंदर का सारा साफ पानी खत्म हो चुका होगा और ये ऐसे समझेंगे कि जैसे इधर पानी ना हो और जमीन फटने को आ जाएगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और किलों में कैद हो जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर चले जाएंगे। पूरी दुनिया याजूज और माजूज के कब्जे में होगी। दुनिया पर हुकूमत करने के बाद इनका तकब्बुर आसमान को छूने लगेगा। वो कहेंगे कि हमने जमीन वालों को तो खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें, और वो खंजरों को आसमान की तरफ फेंकेंगे। फिर अल्लाह ताला भी इनके साथ एक खेल खेलेगा और उन खंजरों पर खून लगाकर नीचे जमीन की तरफ भेजेंगे और याजूज और माजूज समझेंगे कि उन्होंने आसमान वालों को भी खत्म कर दिया है। उस वक़्त खाने की बहुत किल्लत हो जाएगी
اور کھانے کو کچھ بھی نہ ہوگا، لوگ بھوک سے تڑپیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعا کریں گے، یا اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ اپنے نبی کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ اپنی کوئی بڑی قوم نہیں بھیجے گا، بلکہ اللہ اپنی ایک چھوٹی قوم کو بھیجے گا۔ اللہ ان کے گردنوں میں ایک بیماری پیدا کرے گا، نگف، جو ان کو ختم کر دے گی۔ رات کے وقت یہ بیماری پھیلے گی، وہ صبح تک یہ سارے مر چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ڈرتے ڈرتے جب پہاڑ سے نیچے جھانکیں گے تو زمین پر خاموشی ہوگی۔ پھر وہ اپنے میں سے ایک ساتھی کو ان کی طرف بھیجیں گے اور وہ دیکھ کے آ کر بتائے گا کہ خوشی کی بات ہے، یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم تباہ ہو گئی ہے۔ پھر زمین پر اتنی بدبو اور اتنی گندگی ہوگی کہ سانس لینا بھی محال ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ لمبے گردنوں والے ابابیلوں کو بھیجیں گے اور وہ ان یاجوج اور ماجوج کو اٹھا کر اللہ کے حکم سے جہاں اللہ چاہے گا وہاں پر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ اپنی اس طرح رحمت برسائے گا کہ وہ بارش لوگوں کے گھروں خیموں ہر جگہ جو ہے وہ بارش کے قطرے جائیں گے اور زمین دوبارہ سے ہری بھری ہو جائے گی۔ زمین کو حکم ملے گا کہ اب دوبارہ سے اپنے پھل لوں گا اور اپنی برکت برسا۔ پھلوں میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار کے چھلکے کے سائے میں پوری جماعت بیٹھے گی۔ شیر اور بکری ساتھ چلیں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، یاجوج اور ماجوج کی کہانی ایک واقعہ نہیں، ایک وارننگ ہے۔ وہ دیوار آج بھی وہی ہے، وہ کوشش آج بھی جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔